सबा कमर जैसी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए इतना प्रेशर क्यों फील करते हैं आप? तो ये तुम्हें किसने कहा कि खलील रहमान कमर नाउजुबिल्ला किसी का प्रेशर भी लेता है? ये तो उस दिन मैं छोड़ जाऊंगा इंडस्ट्री। अच्छा हाँ, सर, हानिया आमिर को हजारों लोग चाहते हैं, लेकिन आपको वो कैसी लगती हैं? कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। सर आप मुझे ये बताइएगा, हुमायूं सईद या फवाद खान, दोनों में से अगर कोई सीरियल लिखेंगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे कि सबसे पहले आप इनको मौका देंगे? जो सूट कर रहा होगा सीरियल को। हाँ, मैं प्रोफेशनल गाय। ओके ओके ओके। हुमायूं के लिए जब मैं लिखता हूँ तो तय करके लिखता हूँ कि हुमायूं का है, अच्छा लेकिन जब एट रैंडम लिखूंगा तो फिर वन ऑफ द टू हु डिजर्व्स उसको रिक्वेस्ट करूंगा। जब आप लिख रहे होते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है कि इस कैरेक्टर के लिए, या नॉर्मली तो जब आप वो सीरियल दोबारा ऑन एयर होता है आता है तो आपको लगता है कि जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है? तो तुम लोग बताओ ना, वो तो ऐसा नहीं आप हुआ। सोचा तो आपने। ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अब देखो, मैंने तो सोचा, वो मैंने कर दिया। अब आप एज ए व्यूअर बताओ, ऐसा हुआ नहीं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हो गया तो इसका मतलब है आई वाज राइट। सबा कमर जैसी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए इतना प्रेशर क्यों फील करते हैं आप? मैं अक्सर सुनने में आता है कि आप मैंने तो जिंदगी में एक सीरियल किया उसके साथ। दोबारा कभी मौका नहीं दिया। नहीं, वो दोबारा करेंगे। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। तो ये तुम्हें किसने कहा कि खलील रहमान कमर नाउजुबिल्ला किसी का प्रेशर भी लेता है? ये तो उस दिन मैं छोड़ जाऊंगा इंडस्ट्री। अच्छा हाँ, ये वाला तो मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। शी इज़ अ क्लास एक्ट्रेस, लेकिन प्रेशर लेना नाउजुबिल्ला यार, अल्लाह माफ कर, प्रेशर सिर्फ बीवी का लेता हूँ। अच्छा हाँ, वो आपने पहले बता दिया। आजकल के नए एक्टर्स को आप सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस में देखने को मिलता है? आपको क्या लगता है कि ये वाली एक्ट्रेस है, ये एक्टर है, इसमें ज़्यादा देखो एटीट्यूड अभी है? जो नई एक्ट्रेस है उनके साथ ज़्यादा काम नहीं किया मैंने। मैं कम तो लिखता हूँ। फिर मेरे वो चोजन एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, तो उनके साथ मैंने काम मोस्टली किया होता है। तो हम दोनों का एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो बाकी सो जब मैं किसी और के साथ काम ही नहीं कर रहा तो उसके बारे में पूछता पाछता भी नहीं। तो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि कभी किसी के साथ काम किया और बैड एक्सपीरियंस हुआ हो? कोई ऐसी हुआ एक्ट्रेस? तो वो रहा ही नहीं है। अच्छा, वो ड्रामा उनके वो साथ चलते दोबारा हुए नहीं ड्रामे किया? से निकला है। अच्छा, और हाँ, कोई नाम नहीं लेता ना, देखो इसका कैरियर इफेक्ट करते हैं। ओके, मैंने रनिंग सीरियल पे एक्टर निकाल दिए जिसने तंग किया। कोई न्यू कमर लड़की जो आपको पसंद हो और आप सोच रहे हो कि भाई इसको मैं अपने सीरियल में जरूर मुझे रखूंगा, कुछ नजर आएगी बड़ा अच्छा काम कर रही तो मैं डेफिनेटली फोन सर इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां काम भी प्यारी बहुत तो अच्छा कर रही प्यार हैं। लड़कियां देखो, ये मेरा वो क्या, मेरे पास तुमों का मुकालमा था कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। ओके, तो प्यारा कौन नहीं है? वो अल मुसव्विर है, उसने कोई तस्वीर है जो बुरी बनाई हो? एक्टर की ब्यूटी उसकी परफॉर्मेंस होती है। एग्जैक्टली। समझो, आगे चल। सर हानिया आमिर हजारों लोगों की चाहने वाली हैं, लोगों ने चाहने बहुत वाली नहीं, ओ हजारों लोगों लोग उसको चाहते हैं। सर हानिया आमिर को हजारों लोग चाहते हैं, लेकिन आपको वो कैसी लगती हैं? आप क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा सीरियल हो जो आप उनके लिए भी लिखें, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, ये लोगों का सवाल है। जब वो खुद कहेगी लिखूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, जब वो कहेंगी लिखेंगे। नॉर्मली मैं ऐसा ही करता हूँ। कभी कोई एक्ट्रेस ने आपको कहा हो कि मेरे लिए लिखो, और आप उनके लिए कभी लिखा है आपने? प्लीज, कहा होगा तो लिखा होगा। नॉर्मली ऐसे करता हूँ। ऐसे ही करते हैं। सही है। अगर खुद पे कोई स्टोरी लिखेंगे तो ऐसा कौन सा ड्रामा है जो आप कहेंगे कि ये मेरी स्टोरी है, ये मैंने मैंने? वो लिख दिया सदके तुम्हारे। इसके अलावा खलील इज वेल डिफाइंड इन दैट सेक्टर। इसके अलावा अगर कोई इसके अलावा क्या लिखूँ? अपने ऊपर लिखना शुरू कर दूँ मैं? नो, अपने एक्सपीरियंस लिखता हूँ, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखता हूँ, लोगों के दुख चोरी करता हूँ, उनको लिखता हूँ। क्या आपके नज़दीक जो आजकल के एक्टर्स हैं वो टैलेंट की बेस पे हैं या पर्ची सिस्टम पे हैं? मुझे नहीं मालूम, मेरे यहाँ कोई टैलेंट से कम नहीं आ सकता। मेरा बेटा नहीं आ सकता तो और कोई क्या है? मेरे यहाँ कोई तस्वुर नहीं है, तो बाकी के बारे में क्यों, जब मैं जानता ही नहीं तो क्यों डिस्कस करूँ मैं? पर्ची वाला कोई आदमी मेरे प्ले में काम नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ। मतलब जितने भी आपके प्लेस नो हैं वे, वो टैलेंट पे आए हुए। फेवरेटिज्म पे नहीं? नो वे, नो फेवरेटिज्म।
तो अक्सर लोग ये भी तो कहते हैं कि भाई आपने गिने चुने लोग रखे हुए हैं जिनको आप काम देते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। एक तो पहले तो याद रखिए कि मैं कम लिखता हूँ, फिर तय कर लिया जाता है कि मैंने इसको कास्ट करना है। तो जो जिन लोगों ने काम करके दिखाया होता है उनका पहला हक है। सर आप कहते हैं कि आप कभी किसी के लिए झुके नहीं हैं, तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी किसी के आगे कभी झुके हो, कोई हो गया? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह सल्लल्लाहु से माफ़ी मांगो। क्यों झुकूंगा मैं? कभी झुकना पड़ा हो किसी उसके के सामने आगे? झुकूंगा जब भी झुकना हुआ, और उसी के सामने झुकता हूँ। कभी किसी लड़की ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, ट्रैप किया हो? वो हो गया है ना एक। हाँ, अब उसको डिस्कस नहीं करता। ओके। वो भी एक लड़की है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला वो कहीं उसका ज़िंदगी अच्छी और सुखी रहे वो, बस। सर आप कहते हैं कि मैं लोगों को माफ़ कर देता हूँ, भूलता नहीं। भूलते नहीं है, तो ये क्या है? ये सोच रहा माफ़ मैं मत करना कि मैं और भूल। भूलना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो, माफ़ी तो तब मिलती है ना जब इंसान भूल जाए और दिल से भूल जाए। एक मिनट रुक जाओ। जब आप माफ़ नहीं करते तो वन में आर दी अदर आप उसका बदला लेते हैं। जब आप ये सोचना बंद कर देते हो कि मैंने इस गलती, इस गुनाह का बदला नहीं लेना इससे, तो आपने माफ़ कर दिया। जब आप भूलते नहीं हो तो इसको दूसरा मौका नहीं देना। समझे आप? ओके।